राम राम मेरे भैया, राधे राधे। और आप सब कैसे हो? आज सब मतलब आप सोचते होंगे मस्त होंगे, अच्छे होंगे भाई। आज अपने साथ अनिल भाई हैं। हेलो बोलना भाई। हेलो भाई। तो ये उन्नाव के रहने वाले हैं। ओला उबर रैपिडो में ऐप बेस्ड कंपनी, बिजनेस अकाउंट क्रिएट करके गाड़ी चलाते हैं। ऐप बेस्ड कंपनियां जो भी हैं XYZ, और ये अर्निंग करते हैं। काफी पुराने हैं। पहले क्या काम था, अब क्या कैसा क्या काम है, अर्निंग कितने के पहले होती थी, अब कितने की होती है, और पहले के काम में आपके काम में अंतर क्या है, और गिरावट है या उछाल है, सारी डिटेल बात करेंगे। अगर गिरावट है तो कारण भी जानने की कोशिश करेंगे। अगर उछाल है भाई, काम अच्छा चल रहा है, तो उसका भी जानकारी की कोशिश करेंगे। इनको काफी अनुभव बताएंगे, पूरे साल का एस्टिमेट कि किस महीने में काम ज्यादा रहता है, किस महीने में काम कम रहता है, कितने घंटे मेहनत करने चाहिए, वो सारी डिटेल बताएंगे। आपको अपने काम करने का अनुभव बताएंगे। सबसे मेन बात यह है कि भाई पहले कैसा काम था और आज कैसा काम है, दोनों को देखते हुए ये अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। तो अनिल भाई, आपकी ये गाड़ी है स्विफ्ट डिजायर टूर, जी जी 4 सिलेंडर वाली। जी। कौन सा मॉडल है? ये 2025 मॉडल है। 2025 मॉडल है। कुल मिला के 1 से 1.5 साल हो चुके हैं गाड़ी को। हाँ और उससे पहले आप दूसरा काम करते थे कुछ, हाँ, हमारा दूसरा उसके बाद काम इस था। लाइन में आए हो। हाँ, साल 1.5 साल की आपकी गाड़ी हो चुकी लगभग। जी जी। तो साल 1.5 साल पहले कैसा काम था, आज क्या काम है, इसके बारे में जरा हमारे सब्सक्राइबर भाइयों को बताइएगा। भाई जब शुरू शुरू में इसमें जुड़ोगे, आइडिया आपकी नहीं रहेगी, आपको काम बहुत अच्छा देगा। अच्छा 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 अच्छा। जब आईडी नहीं रहती तो काम आपको बुकिंग फटाफट फटाफट देते रहते, क्योंकि नए बंदे को ये नहीं मालूम लोकेशन कहाँ पे है, कहाँ पतली के लिए, कहाँ सकरी के लिए है। ये चीज रोड का अनुभव नहीं होता उसको। किस बुकिंग में घाटा है, किस बुकिंग में मुनाफा है, उसको नहीं पता होता है। हर बुकिंग एक्सेप्ट करता है, हर उठाता है, वो हर बुकिंग उठाता है। चलता उसके रहेगा। बाद उसको कंपनी बैक टू बैक काम देती है। बिल्कुल बिल्कुल देती ये है। आज भी है भाई। अगर आप बैक टू बैक कंपनी के साथ लगातार काम कर रहे हो ना, तो आपको प्राथमिकता देती, आपको काम देगी पहले। काम देगी पहले। अगर आपने उठा के बुकिंग कैंसिल करी या बुकिंग पास की, तो आपको होल्ड पे डाल देगी। बिल्कुल बिल्कुल तो ये तो पहले था, ये तो आज भी है। आज भी है। ये बताओ, फेयर का जो चल रहा है, इतना कंपटीशन कंपनियां कर दिया है कि अपने चक्कर में देखो, पहले पास भी लेता आता था, अब तो पास पहले रिचार्ज करवा लेते हैं, उसके बाद आप देते हैं। जब रिचार्ज भाई 1.5 साल पहले की बात करें, इनका 1.5 साल का अनुभव है। 1.5 साल पहले क्या था कि हम लोग जब काम करते थे तब हम लोगों को कमीशन देना पड़ता था। अब क्या है, कमीशन हम लोग को पहले देना है, और पास के माध्यम से देना है। मतलब आप पास के माध्यम से देना। एक राइड आपने उठा लिया, उसका हो गया। एक उबर का एक राइड आपने प्लान आपको पहले पे करना पड़ेगा। आप फिर काम करो चाहे न करो, कंपनी का टारगेट पूरा हो गया, उसका हो गया। अगर एक राइड पे आपने एक राइड मारी तो 128 रुपए उसका रिचार्ज हो गया। आप उसके बाद करो या ना करो, कंपनी को तो देना ही पड़ेगा। आपके ऊपर कहा देगा। अच्छा, कुल मिला के 1.5 साल पहले 2-3 कंपनियां कम भी थी अगर देखा जाए। कंपनियां कम थी। ओला उबर रैपिडो, अब नई कंपनियां आ गई हैं। रैपिडो तब भाई 1.5-2 साल पहले आया था। अपने यहाँ चलता नहीं था उतना चलता ज्यादा, नहीं था। ना ही भारत टैक्सी थी, ना ही रैपिडो था। तो ये 2 कंपनियां आ जाने के कारण कहीं न कहीं काम पे जो है असर हुआ है। बहुत असर हुआ है, क्योंकि भाई जितनी ज्यादा कंपनियां होंगी उतना ज्यादा होगा कंपटीशन। बिल्कुल होगा। और कंपनियां एक दूसरे कंपटीशन के चक्कर में फेयर घटाने लगती है। बिल्कुल 10 किलोमीटर का अगर ओला 200 चार्ज कर रहा है, तो रैपिडो क्या करेगा, हम 150 में भेजें। बिल्कुल बिल्कुल। उबर सोचेगा यार हम 120 में भेज दें। उससे क्या है कि कंपनी अपना धंधा तो ग्रो कर रही है, बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन हमारे बिजनेस को डाउन कर रही है। अपना लोगों का बिजनेस डाउन चल रहा है। बिल्कुल। पहले प्रति किलोमीटर अपन लोग 20-25 रुपए 30 रुपए किलोमीटर आता था। अब वही हो गया करीब 12 रुपए 13 रुपए, जो जैसे आ जाए। फिर भाई पहले रैपिडो लॉन्च हुई थी, देगा 15 किलोमीटर का देगा, बस 15 से ऊपर नहीं जाता है। पहले रैपिडो जब लॉन्च हुई थी तो 20 रुपए प्रति किलोमीटर की गारंटी ली थी उसने। गारंटी ली थी, 20 और देता था। अब कितना देता है? आप तो आउट स्टेशन ये मान चले बहुत खींच के देगा 16-17 रुपए। नहीं, लोकल की राइड में 20 रुपए किलोमीटर अभी देता है क्या? नहीं देता अगर है। सर्च नहीं लगा है तो सर्च नहीं लगा, अगर सर्च लगे तो भले दे देगा, नहीं तो वही देगा कि 13-14 रुपए बस। कहीं ना कहीं ये कंपनियां जो है पहले से रेट हम लोगों के डाउन कर दिए हैं। बिजनेस हम लोग कम हो गया है, और महंगाई गई बहुत बढ़ गई महंगाई। भाई लेबर देखो कितना महंगा हो गया। अगर गाड़ी में आप काम कराने जाते हो और क्या, तो भाई मिस्त्री तो महंगा हो गया है, ईंधन हमारा महंगा हो गया, सारी चीज महंगी हो, पार्ट्स हमारे महंगे हो गए सारे। लेकिन कहीं ना कहीं आमदनी हम लोग की कम हुई है। कम हो गई है भैया। अच्छा, रीजन क्या है कम होने का? एक तो कंपनियां बढ़ गई हैं। रीजन क्या हो गया, गाड़ी तो देखो, जो लोग फ्री घूम रहे हैं, एक दूसरे के मिलते बोलते भैया कि क्या कर रहे हो, अकेला ओला उबर में गाड़ी चलाते हैं, भैया कितना पैसा लगा, कहने 1.5 लाख जमा कर दो, गाड़ी ले। वो गया बंदा, प्राइवेट फाइनेंस हो रही फटाफट, फिर जाते 1.5 लाख जमा करता है, तुरंत गाड़ी ले आया।
वो भी बंदा, अब उसको पता नहीं क्या है, जब लेके आता है तब उसमें फंसता है, तो बहुत बुरा फंस गए हम आके इसमें। बताएं भाई, कंपटीशन बढ़ गया है। हाँ, हम ड्राइवर भाइयों में क्या है, बेरोजगारी इतनी बढ़ गई है, बेरोजगारी भाई इतनी बढ़ गई है कि हर आदमी, दूसरा आदमी सोचता है हम गाड़ी लाके हम खूब कमा लेंगे, खूब कमा लेंगे या सरवाइव कर जाएंगे। अच्छा, एक तो क्या है, लोन प्रोसेस भी बहुत जो है आसान कर दिया है। बहुत आसान कर दिया है। पहले क्या था, जो बहुत बड़े लोग होते थे गांव कस्बे में, जो माने जाने लोग होते हैं, उन्हीं का लोन होता था। अब क्या है, आपके पास घर मकान हो चाहे ना हो, आपका लोन तुरंत लोन हो जाएगा, तुरंत हो जाएगा। वो भले ब्याज इतना ज्यादा लगा देंगे कि आप जमा न कर पाओ, आप समझ ही नहीं पाएंगे ब्याज कितना लगा है उसमें। तो कहीं ना कहीं लोन की प्रक्रिया को इन लोगों ने आसान कर दिया है, इसीलिए गाड़ियां बढ़ रही हैं। इसीलिए गाड़ियां बढ़ रही। और दूसरा ये है कि बेरोजगारी इतना बढ़ गई है कि हर आदमी गाड़ी लेना चाह रहा है। हर आदमी गाड़ी। तीसरा कारण हमें ये समझ में आता है कि कंपनियां ज्यादा हो गई, कंपटीशन हो गया ज्यादा, ये तो उसकी वजह से हम लोगों का फेयर कम हो गया है। तो कुल मिला के मोटे मोटे 3-4 रीजन यही है। सबसे नंबर 1 बात तो ये है कि लोन की प्रक्रिया को बहुत आसान कर दिया है, हर कोई आसानी से लोन करवा सकता है। नंबर 1 ये रहा। नंबर 2 ये रहा, बेरोजगारी बढ़ गई है, जिसके कारण हर दूसरा आदमी इस धंधे में शिफ्ट होना चाहता है, ये काम करना चाहता है। बिल्कुल। ठीक है। और तीसरा मेन कारण ये है भाई कि कहीं न कहीं जो है कंपनियों ने आपस में कंपटीशन कर रखा है, हम लोगों को फेयर इतने डाउन कर दिए हैं, हम लोगों को पैसा या भाड़ा इतना कम मिलता है कि हम लोगों को सर्वाइव करना मुश्किल हो रहा है। बिल्कुल हो रहा है। और चौथी बात ये कि कस्टमर के पास भी भाई कहीं न कहीं हम लोग को पे करने के लिए पैसे नहीं है भाई। कस्टमर वो भी कहीं न कहीं रो रहा है। देखा जाए, कस्टमर देखता है वो 4 एप्लीकेशन, तो चारों एप्लीकेशन डाउनलोड किए, वो ये देखता है किस कंपनी के फेयर कम आ रहा है। नहीं, इसमें क्या है? नहीं, वो तो खैर उसमें उसकी गलती नहीं, उसमें गलती कंपनी की है, ड्राइवर की है। हमारे पास भी 4 ऐप है, बिल्कुल है, ओला उबर रैपिडो सब चलाते हैं, हमारा जिसमें फायदा होगा हम वो चलाते हैं। तो ऐसे ही कस्टमर भी अपना फायदा देखता है। कस्टमर तो सोचेगा जिसमें पैसे कम हो तो भाई अपने आदमी के लिए वो तो करेगा। और बहुत से कस्टमर ऐसे हैं ज्यादा फेयर देने को तैयार है, लेकिन कंपनियां खुद ज्यादा फेयर नहीं बढ़ाती हैं। अरे भाई, एक बार जब कोई ड्राइवर एक्सेप्ट राइड नहीं कर रहा है तो दोबारा में भाई 10% बढ़ा दो। बिल्कुल। फिर भी नहीं एक्सेप्ट कर रहा है, फिर 10% बढ़ा दो। फिर नहीं एक्सेप्ट कर रहा, फिर उसको बढ़ा दो। तो एक समय वो आएगा 4-5-6 बार में बुकिंग, जब कोई एक्सेप्ट नहीं कर रहा है भाई, तो वो कहीं ना कहीं डबल में भाई चला जाएगा, और फिर वो ड्राइवर बुकिंग एक्सेप्ट करेगा। वो चाहे हम हो ड्राइवर के तौर पे, चाहे आप हो, सब लोग जब अच्छा फेयर मिलेगा भाई, मिलेगा सब लोग, हर कोई काम करना चाहेगा। तो यही 4-5 रीजन है भाई काम कम होने के मार्केट में। तो कहीं ना कहीं काम भाई कम हो रहा है। अच्छा ये बताओ, 1.5 साल पहले आपका डेली का अर्निंग क्या थी, आज की अर्निंग क्या है? 1.5 साल पहले तो ये मान चलिए अर्निंग हो जाती 3,000-3,500 के आसपास हो जाती थी। इसी गाड़ी से 3,000-3,500 काम कर लेते थे, आराम से करते थे। वो आज 8-9 घंटे चला के। आज कितना कर रहे हो? आज का 2,500 तो मुश्किल लग रहा है कराना। मतलब कहीं ना कहीं जो है 1,000-1,500 रुपए कम हुए, पहले कम हो गए हैं। बिल्कुल। तो भाई ये देख, मेहनत उतना ही कर रहे हो। मेहनत उतना ही करनी, गाड़ी वही है, ड्राइवर वही है, सब वही है, सब कुछ वही है भाई, सब कुछ वही है। उसके बावजूद भी ये भाई मेहनत में तो कमी आप करते नहीं। बल्कि आपके जब नए थे तो प्राइवेट कस्टमर नहीं थे, आज प्राइवेट कस्टमर हो गए हैं। जी। अच्छा, ये प्राइवेट काम की बात कर, प्राइवेट काम इसमें इंक्लूड नहीं है? नहीं, प्राइवेट नहीं। अगर प्राइवेट काम ना करे तो ये ओला उबर से किस्त नहीं दे पाओगे आप भैया। तो भाई प्राइवेट कस्टमर बहुत जरूरी है ना? बहुत जरूरी है, प्राइवेट कस्टमर बहुत ही जरूरी है। अरे ये बताओ, किस्त वगैरह आराम से जमा हो रही है? नहीं, किस्तें तो जा रही हैं चला के, कोई दिक्कत नहीं। घर परिवार मतलब एक आम आदमी अगर जो 10 से 12 घंटा मेहनत करे और गाड़ी ले ले तो कहीं ना कहीं सर्वाइव कर जाएगा। हाँ, लेकिन वो कस्टमर बांधेगा प्राइवेट तब भैया। अच्छा, महीने में आप कितना दिन प्राइवेट करते होगे काम? अरे एक अंदाजे महीने में ये 12-13 दिन प्राइवेट कर लेते हैं। सहाल्या के टाइम को हम लोग ओला भी चला रहे, ऊपर शाम को चल कर रहे, डबल बुकिंग मारते हैं, ये होता है। अच्छा, और अपने जैसे नए ड्राइवर भाई हैं, अब इस समय अच्छा काम चल रहा है, उनसे क्या कहना चाहोगे? मतलब जैसे कि अभी अच्छा काम चल रहा है। हाँ, तो अभी अच्छा चला रहे भाई बुके। अभी सहाल्या का टाइम चल रहा है, हर एक इसको गाड़ी चाहिए थी, सबको गाड़ी चाहिए। अभी अच्छा फेयर आ रहा है, अभी तो कुल मिला के ज्यादा मेहनत कर रहे हैं। आगे क्या है, काम नहीं आएगा तो किस्त का जुगाड़ कर लो कम से कम। बिल्कुल करो, किस्त तो जमा करके रखनी पड़ेगी ना, जो आगे में बरसात आएगी, बरसात में तो और काम डाउन हो जाएगा ये। तो भाई अनिल भाई का यही कहना है कि अभी अगर काम आपके पास आ रहा है, वो प्राइवेट हो चाहे ऑनलाइन हो, ऑनलाइन करते रहो, ज्यादा मेहनत करके उस काम को कर लो। बिल्कुल। पैसे सेविंग करके रखो, आने वाले 2-3 महीने में काम नहीं रहेगा, बिल्कुल। तब वो पैसे आपके जो है कहीं ना कहीं काम आएंगे। बिल्कुल आएंगे भैया, है ना? यही कहना चाहोगे ना?
अनिल भाई की एक बार गाड़ी दिखा देना, और गाड़ी लगभग 1 लाख किलोमीटर चल चुकी है। हाँ 1 लाख। मेहनत कितना घंटा करते हो? अरे पहले मैं 8-10 घंटा, अब थोड़ा ज्यादा करना पड़ता है। अब फिर भी 10-12-14 घंटा, 12-14 घंटा तो करनी पड़ती है 12 से 14 घंटा मेहनत आराम करते हो, से। तब जाके कहीं सरवाइव हाँ, कर पा रहे हो। तब हो पा रहा है। तो भाई आप लोग देख लीजिएगा, जो भाई गाड़ी वाड़ी लाने के बारे में सोच रहा हो, तो 10 से 12 घंटा 14 घंटा मेहनत करने की क्षमता हो तो लाइएगा। और महीने में लगभग कितने दिन काम करना चाहिए इस लाइन में आके? अरे ओला उबर महीने में ये मान लो कम से कम 25 दिन तो आपको काम करना ही करना पड़ेगा, तभी से कर पाएंगे आप। तब सरवाइव कर तब पाएंगे। कर पाएंगे, अगर इससे नीचे किया तो आप घाटे में जाएंगे। भाई 25 दिन कंपलसरी मान के चलो। हाँ। महीना, एक महीना जो होता है लगभग 30 दिन का या 31 दिन का भी होता है। 30 दिन का, तो उसमें 21 25 दिन का आपको 25 दिन काम तो करना ही करना है। बिल्कुल बिल्कुल। उससे कम करोगे तो आप माइनस में जाओगे, माइनस में जाओगे आप। कहीं ना कहीं किस्त आपको अपनी जेब से जमा करनी पड़ेगी, तो घर परिवार चलाने में भी मुश्किल होगी। हाँ, अगर 12 से 14 घंटा आप मेहनत कर रहे हो और महीने की 25 दिन आप गाड़ी चला रहे हो, रेगुलर टाइम आप दे रहे हो, तो आपका जो है इस लाइन में जो है आप सरवाइव कर जाओगे, है ना। और स्टार्टिंग के 1 महीने 2 महीने तो हर किसी की कठिन होते हैं, समझने में टाइम लगता है। बिल्कुल कठिन हो, 1 महीने तो समझने में लगेगा। जो नया बंदा आएगा ओला उबर में चलाने में उसको लग जाता है 1 महीना भैया। अच्छा ये बताओ, मान लो अभी बज रहे हैं सुबह के 10, जी। तो आज कितने काम किए हो? आज तो मैंने कर लिया है करीब 2300 का काम। कितने का? 2300। 2300 रुपए का। भाई हाँ। ये हमेशा नहीं होता है, हमेशा नहीं हो गया ये तो कभी कभार होता है कि भाई सुबह के 10 बज रहे हो, भाई 2300 रुपए का काम करके खड़ा है। बिल्कुल। कभी कभी 300 रुपए का नहीं होता है, कभी कभी नहीं होता है, लेकिन आज 2300 रुपए हो गए। आज दिन अपना सही है, आज सही है। लेकिन यहाँ पे आके फंसा दिया। हाँ यहाँ आके फंसा दिया भी। आपके साथ खड़े 1 घंटा हो गया, कोई बुकिंग नहीं गिरी। तो भाई ये बताओ कौन कौन से ऐप में काम करते हो आप? हम जो चारों ऐप हैं, ओला उबर इनड्राइव, अच्छा, ये रैपिडो, ये ऐप जो कितने में रिचार्ज कितने ऐप में करते हो? रिचार्ज तो मैं किसी में नहीं करता हूँ। ओला का भी जिस आउट स्टेशन की मिल गई तो उसी में करता है। अच्छा अच्छा, रिचार्ज रिचार्ज किसी में नहीं करना, बुकिंग आने के बाद बुकिंग आने के बाद अपने आप काटेगा। अच्छा अच्छा। और कई बार प्राइवेट भी करा लेते हो तो वो भी पैसा बच जाता हाँ, है। वो भी बचता है। अरे प्राइवेट उसे ओला में करा पाएंगे या रैपिडो में, उबर में करा ही नहीं सकते। हाँ, क्योंकि उबर के नियम करते हैं, बहुत ज्यादा सकते सख्त हैं, है। बहुत सकते आप हैं। प्राइवेट करा के ले भी जाओगे तब भी वो लोकेशन ट्रैक करके तुरंत अगर आप प्राइवेट कराया, लोकेशन वहाँ के आसपास खोल दिया गया तो 3-4 किलोमीटर दायरे में वो तुरंत मैसेज आ जाएगा, तुरंत मैसेज आ जाता है कि आप सुधर जाओ, नहीं तो आगे मेरे के लिए। साथ हो चुका है ये चीज। अच्छा, बंद कर दी थी? हाँ बंद कर दी थी। कितने दिन के लिए? अरे 15 दिन के लिए आउट स्टेशन से बंद कर दी थी इंटरसिटी। लेकिन 15 दिन बाद फिर चालू कर दी हाँ, थी। मेरी गलती उसमें ये नहीं थी, मैं टोल का पैसा भूल गया था, गाड़ी दूर खड़ी करके दोबारा कस्टमर के घर चला गया। कस्टमर ने कंप्लेन कर दी। कस्टमर ने कंप्लेन कर दी। टोल का पैसा तो भूल गए तो लेने तो जाना ही पड़ेगा ना हमें। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। भाई बिल्कुल उसने भाई। कंप्लेन कर दी थी, उसके लिए बंदे वो कि कस्टमर से आप ज्यादा पैसे मांग रहे हैं। तो भाई अपना हक कोई नहीं छोड़ता, वैसे अनिल भाई भी है, तो कहीं ना कहीं जो है उबर थोड़ा सा स्ट्रिक्ट है, और ओला रहा, रैपिडो रहा, इनड्राइव रहा, इसमें हम लोग थोड़ा बहुत जो है ऊपर नीचे कर लेते हैं। ऊपर नीचे हो जाता है ओला। लेकिन रैपिडो के साथ में पंगा नहीं लेने का। नहीं, उबर में पंगा नहीं अच्छा, लेने का। उबर के साथ में, रैपिडो नहीं, उबर के साथ में। आज ही हम उबर से आए, उससे आए थे रैपिडो से। 1700 का फेयर लिया था, 1500 कस्टमर से लिए हैं। उन्नाव से पनकी छोड़ा है। नहीं तो 1700 दिख रहा था। 700 रुपए मुझे दिख रहा था, ठीक है। उस पे ऐप पे। मैंने कस्टमर से बात किया कि भैया 2000 लगेगा। कस्टमर बोला बहुत ज्यादा। हमने कहा आप बोलिए, कहा भैया 1500 दे पाएंगे। तो हमने कहा ठीक, मैं आ रहा हूँ। सिर्फ ड्रापिंग की उन्नाव से। भाई कभी कभी ऐसे कस्टमर मिल जाते हैं, बकाया आप लोग देख लीजिएगा, इनकी तरीके काम करना हो तो लेकिन ठीक है। रात कितने बजे था? 3:30 बजे बुकिंग आई हुई थी रात। हाँ तो भाई इतने सुबह 3:30 बजे कोई 3:30 बजे आएगा कौन नहीं। आएगा भैया? पैसा डबल और मिलेगा। 3:30 बजे रात में तो जाहिर सी बात है शादी बारात वाला ही बंदा वही होगा, बंदा फंसेगा। है ना। बिल्कुल 3:30 बजे भाई इमरजेंसी में आपको गाड़ी चाहिए तो कहीं ना कहीं रेट सही देने पड़ेंगे। देनी पड़ेगी। तो भाई ये उनकी निंजा टेक्निक है काम करने की, चाहो तो इस तरीके भी आप लोग काम कर सकते हो। इनका कहने का मतलब यही है, 12 से 14 घंटा आपको समय देना है, महीने में कम से कम 25 दिन आपको काम पे 25 दिन तो करना ही करना है। बिल्कुल। और प्राइवेट बुकिंग पे ज्यादा फोकस करना है। हाँ, प्राइवेट बुकिंग पे ज्यादा फोकस करो। भले वो लेके जाते हैं, फिर हमको 2000 देते हैं, भले टाइम 4-5 घंटा ले लेते हैं, लेकिन वो ज्यादा वो अपने पे आता है पूरा। और कम से कम 2-3-4 ऐप ठीक ठाक रखो। हाँ, 4 ऐप तो आपको तो चलाने पड़ेंगे भैया। ओला, उबर, रैपिडो,
ये तो 4 है InDrive। अरे लोग तो भारत टैक्सी भी ज्वाइन की है। अभी तक मैंने डाउनलोड ही नहीं किया है भाई। और भी 3-4 ऐप है जिनका नाम मैं नहीं लेना चाहूंगा यूट्यूब अरे पर भाई। बहुत है। कुल मिला के 7-7 8-8 ऐप लोग अपने मोबाइल में डाउनलोड करके चल रहे हैं आईडी वगैरह बना के। लेकिन ज्यादा ऐप नहीं रखने चाहिए, 3-4 ऐप ही बहुत है काम करने वाले। तो भाई काम दो करने ऐप वाले पे काम नहीं कर है रहे भैया, वही 3 ही है बहुत। ओला, उबर, रैपिडो, यही 3 ऐप अगर काम करने वाला बंदा हो तो कर नहीं पाएगा। हैं। ज्यादा ऐप रखने का घाटा क्या आप बताओ, आप तो इतने पुराने हो। भाई अब घाटा के जितने आएंगे उतने आपको मोबाइल भी तो रखने पड़ेंगे। क्यों एक ऐप में नहीं चला, एक मोबाइल में नहीं चला हैंग सकते? कर जाएगा वो। भाई ये बात सही है, ज्यादा ऐप रखोगे तो कहीं ना कहीं मोबाइल खर्चा आपका बढ़ेगा, बिल्कुल बढ़ेगा। मोबाइल खरीदने पड़ेंगे क्योंकि एक मोबाइल में और 3-4 ऐप ही चला पाना बहुत मुश्किल, वो हैंग करने लगता है। और मोबाइल आपका गर्म, इसमें देख रहे हो टेम्परेचर कितना 40-45 डिग्री वैसे भी है, मोबाइल एकदम गर्म हो जाता है भाई। बिल्कुल बिल्कुल। ज्यादा ऐप रखोगे तो मोबाइल आपका कहीं ना कहीं डेड हो जाएगा, हैंग करेगा, काम करना बंद कर देगा, सर्वर का इशू रहेगा, तो आपका काम कहीं ना कहीं प्रभावित होगा। तो काम करने के लिए आप ज्यादा से ज्यादा 3 ऐप रखो भाई, ओला, उबर, रैपिडो। कायदे में अपने हिसाब से बता रहा, अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बकाया आप अपने लोग मैनेज कर लीजिएगा। ज्यादा ऐप रखोगे ना तो कहीं ना कहीं आप कंपनियों को बढ़ावा दे रहे हो, नई नई कंपनियां आ रही हैं मार्केट में, छींचा लेदर फैला रही भाई, कहीं ना कहीं काम हम लोगों का कम हो रहा है। आने वाले समय में और अभी समस्या आएंगी। ये जो ऐप आ रहे हैं, गाड़ियां बढ़ रही हैं, जितने ऐप आएंगे उतनी समस्या बढ़ती ही जाएंगी। तो वो तो खैर समय है, देखा समय जाएगा। है। पहले सिर्फ ओला आया, फिर उबर आया, फिर रैपिडो, आप InDriver। तो चला रहे हैं कब से, जब से ओला हुआ हमें लग रहा तब से चला रहे हैं। आप तो खुद ही देख तो रहे भाई हैं क्या है, आज क्या भी नहीं। हम सबसे ज्यादा ओला ही चलाते ये हैं। ओला तो मुझे भी अच्छा लगता है। आउट स्टेशन ओला जितना अच्छा देता है, फिर कोई कंपनी दे ही नहीं सकती है। बिल्कुल, ये तो सब लोग जानते हैं। जितना आउट स्टेशन देगा ओला, उतना अगर ओला पैसे देने लगे आउट स्टेशन तब तो ना, तो गाड़ी वाला जी जाएगा भाई। तो कहीं ना कहीं ओला पे भी मार पड़ी है, लोग उबर की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं, कहीं ना कहीं रैपिडो की तरफ, क्योंकि उबर और रैपिडो का फेयर कम है आउटन में, और ओला में है ज्यादा। तो ओला की आप लोग राइड कम बुक करते हैं आउटन के लिए, हाँ है ना। पहले ओला। से काम को लेके प्रभावित हुआ नहीं हुआ है? बिल्कुल बिल्कुल हुआ है। रैपिडो और उबर कहीं ना कहीं खा गया है भाई। हाँ ये दोनों खा गए ओला को। तो भाई ये अनिल भाई का अनुभव रहा भाई। तो अब वीडियो को यहीं पे खत्म करेंगे। इसी तरह कंटेंट देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सभी भाई को राम राम, जय हिंद, जय भारत।